हम पे असली, आप ये सोचो ना, उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर ये तो डर नहीं था कि मायावती के बाद अक्सरी बात है बीएसपी के अंदर, जैसे उन्होंने नहीं, मैं नहीं लगा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका मैंने एक भाषण कल ट्वीट किया था जिसमें खुद बहन जी इस बात को कह रही थी। उन्होंने एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटाया, ये कहते कि वो अपने बेटी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर मायावती को ये डर तो नहीं है? सुनो नहीं, सुन लो, ये बात कहते उन्होंने हटाया, लेकिन सवाल ये है कि आपने उस स्पीच में कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है राजनीति में तो अपने परिवार को दूर रखना पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या निस्वार्थ भाव खत्म हो गया या काशीराम साहब की प्रेरणा खत्म होगी? तो बहन जी को इसका जवाब देना चाहिए। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर आज भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं भीमराव और आप देख रहे हैं भीमराव वाईफाई टीवी। जी हाँ साथियों, दरअसल मैं बता दूं कि जब से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है, तब से बड़े बड़े नेता व नए नए नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही हैं। वहीं इसी के साथ आज भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि या तो बहन कुमारी मायावती जी जो मान्यवर काशीराम साहब जी ने कहा था उनके रास्ते से भटक गई हैं, या मान्यवर काशीराम साहब जी की विचारधारा को अब नहीं मानती और उन्हें फॉलो नहीं करती, क्योंकि उन्हीं ने एक बयान दिया था कि जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट व ट्विटर अकाउंट पर उस बयान को शेयर भी किया है। आइए पहले दिखाते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, यह वीडियो। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री काशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी, इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री काशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मान्यवर श्री काशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रख। जैसा कि आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, उसमें साफ साफ बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि अब राजा ब्लड पेपर से तैयार होगा। इसी के साथ साथ आप सभी साथियों की इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल भीमराव वाईफाई टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा मानना है कि जब तक जितने भी बहुजन समाज में संगठन व पार्टियां हैं, जब तक एकजुट होकर समाज में कार्य नहीं करेगी, तब तक बहुजन समाज पर उत्पीड़न होता रहेगा। आइए आप सभी साथियों को दिखाते हैं पूरी वीडियो। तो सर आप बीएसपी के साथ समर्थन क्यों नहीं करेंगे? तुम करवा दो लाइन। कई बार आपका मैं क्या कह रहा हूँ, तुम करवा दो सर। भाई ये तुम्हारे हाथ में, तुम करवा दो। अच्छा तुम ये सोचो अगर भाई तुम लोग, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप लोग ले थोड़े जबरदस्ती, जब कितने गेट बंद कर ले मैं क्या करूँ। लेकिन आप देखो एक सवाल ये है, जब मेरे माँ बाप ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विषय मुझे पढ़ा लिखा के तैयार करा, मेरी जिम्मेदारी है मैं साबित करके दिखाऊं, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ना। कौन कह रहा है हम पे असली है? हम पे असली, आप ये सोचो ना, उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में
वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर ये तो डर नहीं था कि मायावती के बाद अक्सरी वार बात है बीएसपी के अंदर, जैसे उन्होंने नहीं, मैं नहीं लगा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका मैंने एक भाषण कल ट्वीट किया था जिसमें खुद बहन जी इस बात को कह रही थी। उन्होंने एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटाया, ये कहते कि वो अपनी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर मायावती को ये डर तो नहीं है? ये सुनो नहीं, सुन लो, ये बात कहते उन्होंने हटाया, लेकिन सवाल ये है कि आपने उस स्पीच में कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है राजनीति में तो अपने परिवार को दूर रखना पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या निस्वार्थ भाव खत्म हो गया या काशीराम साहब की प्रेरणा खत्म होगी? तो बहन जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं, देखो मुझे अच्छा उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अब वो राजनीति नहीं कर पा रही। उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब है कि जब काशीराम साहब ने बनाया तो वो असहाय से जैसे हो गए थे, बीमार रहते थे। तो अब ये भी मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि वो नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हार जा रही है और कुछ नहीं कर पा रही। अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहिए समाज को, और हमें आजाद समाज पार्टी में ऐसा परिवारवाद देखने को मिल सकता नहीं मिलेगा कभी। हम आज भी मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खड़े हैं। मायावती डर तो नहीं रही है कि कहीं आप आगे आए कहीं सीएम का चेहरा न बन जाए? हम कहाँ डरने दे रहे हैं, हम हैं तो उनके पीछे। अगर गठबंधन कर लिया जब जवान भतीजे बेटे खड़े, काहे कुछ घबरा रहे हो? करने में सक्षम नहीं है तो 15 करोड़ में नकदी जरूरत पड़ेगी। देखो आप सोचो ना, उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब होता है? आप बताओ, उत्तराधिकारी कब आदमी बनाता है? जब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मैं समझता हूँ एक एज भी है। अगर हाँ, अब देखो यंगेस्ट चेहरा भी तो दे सकते हैं ना कि यंगेस्ट की भी। अब उन्हीं के परिवार में बाबा साहब ने तो कहा रानी का पेट आज मैंने चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट्स तैयार होगा। अब तो राजा फिर से रानी के पेट ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से कल से बैलेट पेपर से करा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो चुनाव लड़ा के अपने लोग देखो बिल्कुल डाउट घेरे में, जहाँ से मेहनत के बाद परिणाम ना रहे उस पर। और सबसे बड़ा विरोध इसको कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है। हार जाते हैं तब ईवीएम पर जो आप आरोप लगाते हैं, और आप अपने मन से कह रहे हो कि ईवीएम पे सवाल खड़े, सवाल हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे सवाल खड़े होंगे, आपका ये इस पे सवाल नहीं खड़े होंगे? ये बंद हो सकता है कभी भी, आप समझ रहे हो? आज तो इंसान सवालों घेरे में, जो जिसपे बीजेपी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारी है, अगर वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले कल साफ सुथरा हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज सवाल के घेरे में है और रहेगी, क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक सूर्य पे मैं सवाल थोड़े खड़ा कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? चुनाव आयोग कहाँ चुनाव आयोग है? ईडी सीबीआई हम तो देख रहे हैं, सारी सरकारी एजेंसियां तो सरकार के अधीन है। जैसे स्टेट की पुलिस स्टेट के अधीन है, वो इन किसानों को अभी चाहे तो आके पीटने लग जाएंगे बिना सवाल के, झूठे मुकदमे कर देंगे। तो ये पुलिस क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है। तो जब केंद्र सरकार चाहती है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, आप देखा नहीं आपने, सीबीआई ईडी के छापे लगते हैं, इनकम टैक्स के लगते हैं, और जो इनसे माना तो मेरे जैसे उनको गोली मारते हैं। यहाँ चार जांच हुई क्या है? जवाब किसी के पास नहीं हुई। सर आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी? सर भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है।